इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं कहूंगा, क्योंकि झगड़ा कह सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान झगड़ा क्योंकि 4-5 दिन चला और शांत हो गया। हाल फिलहाल में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तो मामला शांत है। 1 महीना होने को आ गया है। मैं बीच बीच में छोटे छोटे इवेंट्स जो कुछ भी हुए उन पर भी वीडियो बनाकर डाल सकता था, लेकिन फिर मजा नहीं आता। मैं यहाँ पर तुम्हें होशियार बनाने बैठा हूँ। जो तुम्हारे काम की चीजें हैं तुम्हें सिर्फ उतना बताने बैठा हूँ। अनशन व्यूज पाने के लिए खबरें फैलाना, वो उन चीजों में मजा नहीं आता। कि लाहौर पर भारत ने गिराया बम, पाकिस्तान सोच रहा है भारत पर न्यूक्लियर हमला करने की, क्या हो जाएगा पाकिस्तान का सफाया। ये सब बहुत चीप बातें हैं और पिछले 1 महीने में बहुत अच्छे से इंडियन मीडिया ने अपनी चीपनेस दिखाई है, इसलिए वो सब करने मैं यहाँ नहीं आया हूँ। कपड़े उतार सकता हूँ मैं इंडियन मीडिया के और बहुत से ऐसे लोगों के जिन्होंने पिछले 1 महीने में हर कुछ खबरें फैलाई हैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर, लेकिन ये टाइम है एक साथ मिलजुल कर रहने का। जितना पहले भरोसा कम था इंडियन मीडिया पे, थोड़ा बहुत तो था, अब तो वो भी मिट गया है। लेकिन आज मैं एक डिसीजन लेता हूं, होपफुली आप भी मुझे उस डिसीजन में सपोर्ट करेंगे कि आज से मैं इंडियन मीडिया के आगे इंडियन शब्द लगाना बंद कर रहा हूं। क्योंकि हम इंडियन नेवी बोल सकते हैं, इंडियन आर्मी बोल सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स बोल सकते हैं, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के आगे इंडियन वर्ड लगाते हैं क्योंकि वो हमें प्राउड फील करवाती हैं। हमें उन्हें देखकर गौरवान्वित महसूस होता है। हमारे देश की जो मीडिया है ना, वो डिजर्व ही नहीं करती कि उनके आगे इंडियन शब्द लगाया जाए। ये बात उन्होंने प्रूफ कर दी है। इसलिए आज से मैं भारत की जो मीडिया है उसके आगे इंडियन शब्द नहीं लगाऊंगा। मैं उनके लिए एक बहुत ही प्यारा शब्द लगाऊंगा हमेशा, फेकू मीडिया। अपने चैनल की टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए फेकू मीडिया किसी भी हद तक जा सकती है। कुछ भी उल्टी सीधी खबरें फैला सकती है, दिखा सकती है, बोल सकती है, सुना सकती है। इसलिए मैं आम जनता से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आंख बंद कर फेकू मीडिया की खबरों पर भरोसा ना करें। अगर आप फेकू मीडिया को देख भी रहे हैं, न्यूज चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स के एंकर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसी सिचुएशंस जब आती हैं तो फेकू मीडिया को फॉलो करने के साथ जब वो कुछ खबरें सुनाते हैं जो आपको लगे या आपको डाउट फील हो, तो प्लीज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग का वेट करिए, क्योंकि वहीं से आपको 100% 100% सच मिल सकता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो पर आते हैं और जानते हैं कि पिछले 1 महीने में क्या हुआ। कितना आपको जानने की जरूरत है, मैं सिर्फ उतना ही आपको बताऊंगा। एज अ इंडियन सिटीजन आपके दिमाग में कितनी बातें रहनी चाहिए, सुनिए, समझिए, अपने दिमाग में बैठाइए। बस शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 को, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ टेररिस्ट एंटर कर जाते हैं और मासूम सिविलियंस और टूरिस्ट पर अटैक कर देते हैं। इस टेररिस्ट अटैक में 26 मासूम लोगों की, मासूम टूरिस्ट की, मासूम सिविलियंस की जान जाती है। बहुत ही बेरहमी से किया गया ये टेररिस्ट अटैक देखते ही देखते इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ये क्लेम करती हैं कि ये टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है या करवाया गया है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसी खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ इस पर्टिकुलर टेररिस्ट अटैक के पीछे बताया जाता है। पाकिस्तान पर लगाए गए सारे इल्जामों को पाकिस्तान इनकार कर देता है और साफ साफ कह देता है कि इस अटैक में, इस टेररिस्ट अटैक में उसका कुछ हाथ नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर टेररिस्ट अटैक पर ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेती है और 7 मई 2025 को इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक काउंटर अटैक कंडक्ट किया जाता है। पाकिस्तान की 9 टेररिस्ट लिंक लोकेशंस पर अटैक किया जाता है और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया जाता है। समझदारी से उठाया गया कदम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा यह था कि 9 की 9 लोकेशन सिविलियन लोकेशंस नहीं थी। सभी पाकिस्तान बेस्ड 9 लोकेशन का कनेक्शन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बताया गया था। कुछ लोकेशंस उनमें से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एज अ बेस कैंप फंक्शन करती थी, कुछ लोकेशंस पर टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता था और कुछ लोकेशंस पर टेररिस्ट द्वारा खतरनाक बॉम्ब और हथियार बनाए जाते थे। सभी की सभी 9 लोकेशंस किसी न किसी वे में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन रखती थी। इस बात की कंफर्मेशन ना सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने की, बल्कि इंटरनेशनली भी यूनाइटेड नेशन और अमेरिका और बहुत से देशों द्वारा उन 9 लोकेशंस का कनेक्शन टेररिस्ट, खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बताया गया था। ये रही पाकिस्तान की उन 9 लोकेशंस की लिस्ट जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया।
पाकिस्तान भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद शांत नहीं बैठता और रिटेलिएट करता है। जवाब देता है इंडियन एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किए गए ऑपरेशन सिंदूर का और फिर शुरू होती है एक खतरनाक लड़ाई। 7th, 8th, 9th और 10th मई के अराउंड पाकिस्तान द्वारा मिसाइल और ड्रोन अटैक्स भारत की बहुत सी नॉर्दर्न सिटीज और नॉर्थ वेस्टर्न सिटीज की बहुत सी लोकेशंस पर किए जाते हैं। फॉर्चुनेटली बहुत ही शानदार तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस सभी पाकिस्तान के अटैक्स को काउंटर करती हैं और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करती हैं। इतना मैंने एनालाइज किया, सुना, पढ़ा, देखा, यही मुझे समझ आया कि दोनों देशों ने अपनी फोर्सेस को, अपनी ताकत को आजमाया है एक दूसरे के ऊपर। ऑब्वियसली पाकिस्तान को पता चला होगा कि भारत का दबदबा थोड़ा ज्यादा है, भारत थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, थोड़ा नहीं बहुत। फॉर्चुनेटली 3-4 दिन चले इस लड़ाई झगड़े के बाद, वॉर तो नहीं कहेंगे, सीज फायर डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन सीज फायर डिक्लेयर किया जाता है अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप जी द्वारा। सीज फायर का डिक्लेरेशन एक थर्ड कंट्री ने किया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से स्टार्टिंग से डोनाल्ड ट्रंप जी के ट्वीट्स और उनके स्टेटमेंट्स को अगर देखा जाए तो उनसे बहुत ज्यादा मुझे ये वाइब आ रही थी कि वो भारत को और पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं एज अ हैशटैग गॉडफादर बनकर। जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान ने सीज फायर डिक्लेयर होने के कुछ ही देर बाद सीज फायर तोड़ने की भी कोशिश करी और शायद तोड़ भी दिया। लेकिन फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और इंडियन गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि अब अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत दी तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सब बातें तुम्हें पता होंगी, लेकिन फिर भी मैंने समराइज कर दिया और बता दिया। दोनों देशों का ऑफकोर्स नुकसान हुआ, इकोनॉमिक वाइज तो नुकसान हुआ ही, मैन पावर गई, लोगों की जान गई, मासूम लोगों की जान गई। अब बस मैं ये उम्मीद करता हूं, प्रे करता हूं कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस या पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अब कोई मूर्खता ना दिखाएं और वॉर जैसी सिचुएशंस बिल्कुल पैदा ना हो। क्योंकि अगर वॉर होता है तो पाकिस्तान तो वैसे ही डेवलपमेंट की सोचता नहीं है जहां तक मुझे पता है, लेकिन इंडिया सिंस एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा अगर वॉर होता है तो। मैं तो इंडियन आर्म फोर्सेस को सैल्यूट करता हूं और पूरे देश की तरफ से एक बहुत बड़ा थैंक यू देता हूं लिटरली, क्योंकि बहुत ज्यादा समझदारी के साथ और बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, मैनेज किया है, बहुत सोच समझकर हर एक कदम उठाया है। हेड्स ऑफ टू देम। और आखिरी में एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि प्लीज फेकू मीडिया की बातों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम गिरा चुका है, उनके अकॉर्डिंग हमने लाहौर पर बम गिरा दिए, उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान अब भारत का ही एक देश बन चुका है। ये कुछ खबरें मैं नहीं बोल रहा हूं, यही कुछ गंदगी, यही कुछ अफवाहें, यही कुछ गलत खबरें हमारी फेकू मीडिया ने पिछले 1 महीने में फैलाई हैं। फेकू मीडिया, याद रखिए, टीआरपी के लिए शायद अपने पिताजी को भी बेच खाएगी। इसलिए फेकू मीडिया की किसी भी खबर पर, स्पेशली ऐसी सिचुएशंस में, किसी भी खबर पर आंख बंद कर कर भरोसा मत करिए। और ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए, साथ में बनेंगे होशियार।